समझाया? कान्हा ने। कान्हा? कान्हा? कान्हा ने तुम्हें समझाया? हाँ। अब इस नक्चड़ी की प्रश्नावली से कान्हा को कौन बचाए? ये कैसे हो सकता है? जब तक केवल मैया और बाबा बोलना सीखा है, भला वो तुम्हें कैसे समझाएगा? अरे रे, गड़बड़ कर दी मैंने, क्या करूं? वो मेरा कहने का अर्थ था कि कान्हा जब मेरे पास आया था, मैंने बस उसकी नेत्रों में देखा और मैं समझ गई कि मुझे तुम्हारी बात का तनिक भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात? एक ही दिन में तुम हमारे कान्हा के लिए इतनी विशेष बन गई हो कि तुम उसकी बातें भी समझने लगी। कहा था ना मैंने, ये नक्चड़ी अब नहीं रुकने वाली। क्या नंद जी घर पर हैं? ये तो महाराज कंस के सैनिक हैं। नंद जी प्रणाम। प्रणाम जी, कहिए। महाराज कंस ने वृंदावन के लिए सहायता भेजी है। उन्होंने सहायता स्वरूप कुछ मुद्राएं, अनाज और जीविका के लिए अन्य वस्तुएं भेजी हैं। कृपा करके आप इसे स्वीकार कीजिए। हमें महाराज कंस की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहिए। नारायण की कृपा से यहाँ सब कुशल मंगल है। हम और समस्याओं को आमंत्रित नहीं करना चाहते। आपका धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। मुझे ये ज्ञात था कि आप मना ही करोगे, इसलिए मैं अपने साथ ये लेके आया हूँ। ये वृषभान जी द्वारा भेजा हुआ पत्र है। प्रिय मित्र नंद, महाराज कंस कहे अनुसार बरसाना के ग्रामीण वासियों के लिए कपड़े अनाज देकर सहायता की। महाराज कंस का मन परिवर्तित हो गया है। आपसे नम्र निवेदन है कि पुरानी बातों को भूलकर ये भेद स्वीकार करें और मेरी मित्रता का मान रखें और महाराज की आज्ञा का पालन करें। आपका मित्र वृषभान। नंद जी, हम पर विश्वास कीजिए। वृषभान जी ने हम पर विश्वास रखकर महाराज कंस द्वारा भेजी हुई सहायता को स्वीकार किया है। आप भी स्वीकार कीजिए। उचित, हम इसे स्वीकार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कंस ने बरसाना के लिए सहायता भेजी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। परंतु क्या आप ये बता सकते हैं कि इस समय वहाँ क्या परिस्थिति है? सब कुशल मंगल है। महाराज कंस के कारण बरसाना समय से पूर्व ही पहले जैसा हो जाएगा। अरे, ये वृषभान जी का पत्र लेकर आए। इस कारण ये हमारे अतिथि हुए। और देखिए ना, हमारे लिए सहायता स्वरूप सामग्री भी लाए। इन्हें बिना भोजन कराए भेजना तो अनुचित होगा ना। देखिए, आप हमारे अतिथि हैं और आप इतनी दूर से आए हैं, तो भोजन ग्रहण करके जाइए। आइए, आपका स्वागत है। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जी, जाने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप जा सकते। आइए, कृपया आइए। ग्रहण कीजिए। मुझे पता लगाना होगा कि इस घर में कौन कौन रहता है। नंद जी, आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है। जी धन्यवाद। जब इतना बड़ा घर है तो परिवार भी बहुत बड़ा होगा। वैसे कौन कौन है आपके घर में? हम यहाँ पर 5 सदस्य हैं। यशोदा, रोहिणी भाभी, बलराम, कान्हा और स्वयं मैं। वृंदावन जाओ और वृंदावन में वृंदावन के मुखिया नंद के घर पर मुझे राधा के बारे में एक एक बात की सूचना चाहिए। सेनापति अक्रूर ने जिसके विषय में पता करने को कहा था, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ये बच्ची कितनी सुंदर है। कौन है ये बच्ची? ये हमारी राधा रानी है।
अच्छा, तो अक्रूर जी ने जिस राधा की सूचना लेने को कहा था वो ये है। जिनका पत्र आप लाए हैं ना, उन्हीं वृषभान की पुत्री है राधा रानी, और साथ ही हमारे कान्हा की विशेष मित्र भी है ये। सबसे विशेष व्यक्ति, इतनी विशेष कि ये हमारे नन्हे कान्हा की बातें कान्हा के नेत्रों में देखकर समझ जाती है। अच्छा, तो ये उस मायावी बालक की खास मित्र है। ये सब बातें तो महाराज कंस को जाकर बताना चाहिए। कान्हा, ये तो आते ही राधा के पीछे पड़ गया। ये राधा के पीछे नहीं, अब हम इसके पीछे पड़ने वाले हैं दाऊ। वो कैसे? वो तो शीघ्र ही पता चल जाएगा। अभी तो हम आंगन में खेलेंगे। आइए। हम इतने छोटे से स्थान पर कैसे खेलेंगे? दाऊ, अब टोली को अपनी योजना के बारे में बताने का समय आ गया है। ठीक है कान्हा। टोली, यहाँ आओ। समझ गए। बहुत अच्छे दाऊ। चलो कान्हा, अब वहाँ जाके आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। चलो, छिप जाओ टोली, छिप जाओ। दाऊ देखो, अब बहुत आनंद आने वाला है। रुकिए रुकिए। क्यों पुत्र? आप हमारे घर पे अतिथि बन के आए हैं ना। आपने हमारी इतनी सहायता की, तो अब हमारे साथ थोड़ी देर खेल लीजिए ना। नहीं, मुझे और भी कार्य करना है। मेरा मार्ग छोड़ो। टोली, टोली, हमारे साथ खेलिए ना, हमारे साथ खेलिए ना, खेलिए ना हमारे साथ, खेलिए ना। बहुत आनंद आएगा, चलिए ना खेलते हैं। अरे अरे, ये सब क्या है? खेलिए ना, चलते खेलिए ना, खेलिए ना। आप लोग मेरे साथ ही क्यों खेलना चाहते हो? वृंदावन में एक छोटी सी समस्या हो गई है। उस समस्या के कारण हम बाहर खेलने नहीं जा पा रहे। आपने भी अपनी बाल्यावस्था में कई सारे खेल खेले होंगे। आंगन में खेलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और यहाँ अधिक आनंद भी नहीं आता। हाँ, ये बात तो है। आप तो मथुरा से है ना? हाँ। तो आपके मथुरा में कितने सारे क्रीड़ा स्थल होंगे ना? हमारे वृंदावन में तो एक ही है। यदि आप हमारे साथ खेलते हैं तो हम सब आपके मथुरा के क्रीड़ा स्थल पर खेलने के लिए आ सकते हैं। मैं तो आया था राधा का पता लगाने, पर ये टोली कितनी मूर्ख है। स्वयं ही मेरे साथ मथुरा चलने के लिए मान गई है। इससे महाराज कंस का कार्य तो और भी सरल हो जाएगा। मूर्ख टोली नहीं, तू है। मेरे राधा का पता लगाने आया था ना। अब तो देख, जो तेरे साथ होने वाला है, तूने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी।